इतनी रात को कहाँ जा रही हो? उस जगह जहाँ मुझे हर छोटी बात पर खुद को गलत साबित नहीं करना पड़ेगा। रुको, आखिर हुआ क्या है? आपने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या आरिफ सना को रोक पाएगा या सना सच में अपने पति का घर छोड़ देगी? तो ठीक है। हाँ माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कब तक ठीक हूँ कहती रहूंगी। आज दिन कैसा रहा? बस रहने दो, घर आते ही सवाल शुरू मत किया करो। आरिफ के लिए ये बस एक सामान्य मम्मी, आप सबक उदास है, हो? लेकिन सना के लिए नहीं बेटा, मम्मी बिल्कुल ठीक है। आरिफ, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन आपका हर बात पे मुझसे गुस्सा करना मुझे अंदर से तोड़ रहा है। तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं हर समय तुम्हारी तारीफ करता रहूं? मुझे आरिफ का तारीफ गुस्सा नहीं कुछ चाहिए। पल के लिए था, लेकिन सना के दिल पे उसका असर गहरा था। अब ये क्या ड्रामा है? शायद यही मेरी आखिरी कोशिश कि मैं खुद को बचा सकूं। तुम सच में मुझे छोड़ के जा रही हो? मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, मैं बस उस व्यवहार से दूर जाना चाहती हूँ जिसने मुझे अंदर से अकेला कर दिया है। मम्मी, आप पापा से नाराज हो? पापा, जब आप मम्मी पर गुस्सा करते हैं वो आपके जाने के बाद रोती हैं। आरिफ की नजर मेज पर रखी सना की डायरी पड़ी जिस पे पहली लाइन लिखी थी, आज आरिफ बहुत थके हुए थे, इसलिए मैंने उनकी नाराजगी को दिल पर नहीं लिया। दूसरी लाइन पे लिखा था, आज उन्होंने मुझे सबके सामने डांटा, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि मेरा घर टूटे नहीं। आरिफ पन्ने पलटता गया, हर पन्ने पे सना ने अपने दुख को छुपा के परिवार बचाने की कोशिश की थी। आखिरी पन्ने पे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आरिफ के आंख में आंसू आ गए और उसने डायरी बंद कर दी। इस बार आरिफ बहस करने नहीं बल्कि माफी सना, मांगने मुझे आया माफ था। कर दो। किस बात के लिए? तुम्हारी हर खामोशी को तुम्हारी गलती समझने के लिए। मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती थी आरिफ, मैं चाहती थी कि आप मेरी बात सुने। और मैं हर बार तुम्हें बदलना चाहता रहा। इंसान को बदलने से पहले उसे समझना पड़ता है। औरत को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे समझने की कोशिश भी कीजिए। आज पहली बार तुम्हारी बात सच में सुनी। सना की शिकायत प्यार की नहीं, सिर्फ इज्जत और समझ की थी। ये सब क्या है? तुम रोज मेरे लिए करती हो बेगम, आज मेरी बारी है। पापा बदल आरिफ ने गए। इस बार सिर्फ वादा नहीं किया बल्कि औरतों व्यवहार के में साथ बदलाव अच्छा दिखाया। व्यवहार करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा उसका ऊपरी भाग है। अगर तुम उसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो उसे तोड़ दोगे, और अगर उसे छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करो। इस हदीस का मतलब ये नहीं कि औरत को कमतर समझा जाए या उसके स्वभाव को दोष दिया जाए, बल्कि पत्नी के साथ नरमी से पेश आए। सरलता अपनाओ, लोगों को खुशियां बांटो और नफरत न फैलाओ।